प्रणाम। द भक्ति धाम में आपका स्वागत है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी से सीता जी को वन में छोड़ने को कहा। उनकी आज्ञा से माता सीता को वन में छोड़ने के बाद श्री लक्ष्मण जी ने यहीं रुककर भगवान शंकर की आराधना की थी, जिससे उन्हें मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। यह जगह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डालीगंज में गोमती नदी के तट पर बना भूत भावन भगवान शिव को समर्पित मनकामेश्वर मंदिर। नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की मन की कामना अवश्य पूरी होती है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अत्यंत शांति की अनुभूति होती है। शिव पार्वती का ये मंदिर बहुत सिद्ध माना जाता है। यहाँ सुबह और शाम की आरती का विशेष महत्व है। मान्यता है कि आरती में शामिल होकर मन में जो भी कामना की जाती है वह अवश्य पूरी होती है। भक्त यहाँ पर मनचाहे विवाह और संतान प्राप्ति की कामना से आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर बाबा का अभिषेक करते हैं। श्रावण मास में महाशिवरात्रि पर और कजरी तीज के अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर के इतिहास के अनुसार 12वीं शताब्दी में मुगलों ने इस क्षेत्र में आक्रमण करके इसका सारा कीमती सामान, सोना चांदी, हीरे जवाहरात इत्यादि लूट लिया और इसकी भव्य इमारत को नष्ट कर दिया था। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को भी खंडित कर दिया था। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व नागा साधुओं और जूना अखाड़े के साधुओं ने अन्य सनातनियों के साथ मिलकर इस मंदिर को मुक्त करवा लिया था। स्थानीय लोग इस मंदिर को एक विशेष, दिव्य और चमत्कारिक स्थान के रूप में मानते हैं। मंदिर के महंत केशवगिरी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद यहाँ की महंत देव्यागिरी जी हैं। मैं दिव्यागिरी मनकामेश्वर मठ मंदिर से आदि गंगा गोमती के तट पे मनकामेश्वर मंदिर स्थित है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मनकामेश्वर, जहाँ पे मन की इच्छाएं बगैर बोली पूरी होती हूँ। मंदिर तो वैसे पौराणिक काल का है और ऐसा बोलते हैं कि ये लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित और पूजित है। जो यहाँ की शिवलिंग है वो एक अद्भुत भी है और विचित्र भी है। उसका जो साइड शेप है वो आजकल के हिसाब से बना हुआ है। लोग खड़े होकर पूजन कर सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे या ऐसे कहीं होते तो बैठने में दिक्कत होती है। तो वैसे विशेष महत्व तो इनका सावन शिवरात्रि के सोमवारों में है। और जो भी मन में जो इच्छाएं होती हैं या जो भी कामना हो, वो अगर सोमवार की आरती में उपस्थित होकर अगर बोली जाती है तो वो अवश्य पूर्ण होती है। आरती का समय सुबह 6 बजे से रहता है, परंतु आरती होके ही वो पट खुलते हैं 6 से रात्रि के 10:30 बजे। जो शाम की आरती होती है वो 7:30 से 8 के बीच प्रारंभ होती है। आम दिनों में 7:30 रहता है और सोमवार में 8 रहता है। वैसे तो हर वर्ग के लोग आते हैं मंदिर में, परंतु महिलाएं, बच्चियां या पुरुष जिनकी मान्यताएं होती हैं वो अधिक से अधिक, जिनकी मान्यता होती है कि 40 दिन दर्शन करके हम अगर किसी कार्य को पूरा करना है तो ऐसा बोलते हैं, तो वो आते हैं 40 दिन लगातार। वैसे प्रति सोमवार भी भीड़ होती है। सावन शिवरात्रि जो उनके विशेष पर्व होते हैं उनमें अत्यधिक भीड़ रहती है।